मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। मजलिस चहल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है और इस सफ़र के महीने के फ़ौरन बाद जो चाँद तलू होगा वो रबीउल अव्वल का है। रबीउल अव्वल का महीना मंसूब है हुसैन के नाने के साथ। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। नबी आखिरी है और बहार पहली है। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू में जितनी देर आपके सामने हाजिरी है, मैं कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू जिक्र रिसालत पे हो सके, बात नबी की हो सके, ताकि हम ज़माने को बताएं कि जब हम शिया नबी पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ़ और सिर्फ तज़किरा रिसालत होना चाहिए। बल्कि मैं मुल्क के हर मेंबर पे ऐलान कर रहा हूँ कि हुकूमतें सर जोड़ के बैठी हैं कि किसी तरीके से फ़िरका वारियत का ख़ात्मा हो सके। फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, अगर आप कहें तो मैं गोश गुजार करूँ। रबीउल अव्वल के महीने में हुकूमत वक्त को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये असूल राइज कर दे कि चाहे मस्जिद हो या इमाम बारगाह, पढ़ने वाला जाकर हो या सुन्नी आलिम दीन मुफ्ती हो, ये असूल लागू कर दिया जाए कि रबीउल अव्वल के महीने में जो भी शिया इमाम बारगाह में जिक्र करेगा या सुन्नी मस्जिद में बात करेगा, मौजू रसूल होगा। दूसरी शर्त यह लगा दी जाए कि सुन्नी नौजवान शिया मदरसों में जाएं और शिया जवान सुन्नी मस्जिदों में जाएं। शिया सुन्नी मौलवी से जिक्र रसूल सुने, फार्मूला बेहतर लगे तो आप बोलें, ना मेरे कहने पर राइज हो जाना है ना मैं करने लगा हूं। हमारा काम होता है मिंबर से हुकूमत को मशवरा देना। मशवरे जब भी दिए गए इसी दर से दिए गए, लिहाजा मैं मशवरा दे रहा हूं, कोई माने या ना माने उसके मुकद्दर की बात। शिया जवान सुन्नी मस्जिद में जाके जिक्र रसूल सुने, सुन्नी जवान शिया इमाम बारगाह में आके हमसे जिक्र रसूल सुने, और हर खतीब जाकर मौलवी मुफ्ती आलम हाफिज को पाबंद कर दिया जाए कि मौजू सिर्फ रसूल हो। जब रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म हो जाए, रबीउल अव्वल के महीने के बाद फिर ना कोई मौलवी कुफ्र का फतवा दे, ना निकाह टूटने का फतवा दे, ना फिरका वारियत का फतवा दे। फिर फैसला उन बच्चों के दिमाग पे छोड़ दिया जाए, जिस फिरके का रसूल अच्छा होगा उस फिरके में चले जाए, जिस फिरके का जिक्र नबी अच्छा। अगर हमारे मिंबर से जिक्र रसूल इज्जत रसूल के मुताबिक ना हो फिर हम पे एतराज करो। लेकिन जितने मेरे अहले सुन्नत भाई मुहर्रम में भी आप मुझ हकीर को सुनने के लिए आते रहे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो फिर आप मौलवियों से पूछा करें। आप पूछेंगे तो वो पढ़ेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं वो किताब उठाएंगे नहीं। आपने पूछना छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया कि जो हमने कह देना है इन्होंने मान लेना है। अगर वो नात पढ़ने के लिए रबीउल अव्वल में आए तो उन्हें कहें कि नात कहते हैं तारीफ को, और नात रसूल होती है रसूल की तारीफ। अगर नात रसूल की पढ़ी जाए तो तारीफ भी रसूल की हो। फिर बात भी जिक्र रिसालत पे होनी चाहिए। खुदा जगह जगह कुरान में नबी की नातें पढ़ रहा है। मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत पढ़ी है भी नबी की नात है। खुदा कहता या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक मैंने तुझे अरसाल किया, तुझे भेजा, पैदा नहीं किया।
मैंने तुझे अरसाल किया है, मैंने तुझे रसूल बना के भेजा, मैंने तुझे अरसाल किया शाहिदन, गवाह बना के। अब यहां पे मौलवी तर्जमा करके गुजर जाता है, बंदे आगे से पैसे देके चुप करके बैठ के सुभान अल्लाह कह देते, कोई पूछने वाला नहीं कि मौलवी साहब गवाह किस चीज का बन के आया। आखिर खुदा कुरान में कहता मेरा हबीब या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना बेशक अरसलनका, मैंने तुझे भेजा। शाहिद बना के, गवाह बना के। गवाह किस चीज का? अपनी तौहीद का। और गवाह की तारीफ, शाहिद की तारीफ हर मसलक के आलम दीन से जाके पूछ लेना। गवाह की तारीफ क्या है? अल शाहिदु हाज़िरु अला कुल्लि शै। गवाह वो होता है जिसने आंखों से देखा हो। गवाह वो होता है जिसने आंखों से देखा हो। बंदे चुप कर गए। मैं तो जिक्र नबी की इब्तिदा पढ़ने लगा था, मैंने अभी पहले जुमले पढ़ के देखना है कि आपने कितना पढ़ना है और आपने कितना सुनना है। खुदा कुरान में कहता मैंने तुझे गवाह बना के भेजा है, तूने जमाने में जाके गवाही देनी कि मैं देख के आया हूं अल्लाह है, मैं देख के आया हूं अल्लाह है, मैंने देखा है वो अल्लाह है। तूने मेरी तौहीद की गवाही देनी है। अब नबी ने आके जमाने में बता दिया कि अल्लाह है। खुदा ने कहा तू मेरी वहदानियत का गवाह बन गया, तू मेरी तौहीद का गवाह बन गया। मर्जी अपनी करनी है, लेकिन नबी का जानशीन भी वो होना चाहिए जो ये कहे कुन तो वलीयन, मैं गवाही देता हूं मैंने नबी बनते देखा। कुन तो वलीयन। यार मैं गवाही देता हूं तो जो है सामान। और खुदा दूसरी जगह कुरान में गवाही की वजाहत भी कर रहा है। फ़ाकैफ़ इज़्ज़ना मिन कुल्ल उम्मतिन शहीदन व ज़िना बिका अला हाउलाए शहीदा। याद करो उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पे गवाह बुलाएंगे। इसका मतलब कुरान कह रहा है कि नबी उम्मतों की गवाही देगा। अब नबी ने उम्मतें देखी हैं तो गवाही देगा। बात समझ में आ रही है ये नहीं आ रही? नबी आके गवाही देगा। आदम गवाही देगा कि मेरी कौम ने मेरी बात मानी या नहीं मानी। नूह गवाही देगा कि इसने पत्थर मारा था, इसने कलमा पढ़ा था। मूसा गवाही देगा इसने बछड़े को सजदा किया था, इसने रब को सजदा किया था। हर नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही देगा। नबी आके बताएंगे कि उम्मतों ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। खुदा कहता है जिनाबे का अला हाउलाए शहीदा। और फिर हम नबियों पे अपना मोहम्मद गवाह बुलाएंगे, फिर हम नबियों पे नबी को गवाह बुलाएंगे। हमारा नबी आके गवाही देगा कि आदम ने हक तबलीग अदा किया था या नहीं किया था, नूह ने सफीना कैसे चलाया था, इब्राहिम ने आग को कैसे ठंडा किया था। नबी का गवाही देना इस बात की दलील है आदम तौबा मांग रहा था, मोहम्मद तौबा दे रहा। 40 साल के बाद नबी नहीं, नबी उम्मतों पे गवाह। हमारा नबी, बोलो, नबियों पे गवाह। हमारा नबी आके गवाही देगा कि आदम ने क्या किया, नूह ने क्या किया, इब्राहिम ने क्या किया। इसका मतलब आदम माफी मांग रहा था, नबी देख रहा था। नूह कश्ती चला रहा था, हमारा नबी देख रहा था। मूसा तूर पे बोल रहा था, हमारा नबी देख रहा था। इब्राहिम आग को ठंडा कर रहा था, हमारा नबी देख रहा था। इसका मतलब कि नबी जो कर रहे थे हमारा नबी देख रहा था। इसका मतलब ये आया आखिर में है, था पहले। इसको भेजने के लिए तो अल्लाह ने सारी तैयारी करवाई है। जब किसी जगह पे यहां पर अगर जान मोहम्मद वाला में वजीर आला पंजाब ने आना हो तो पहले डीसीओ आएगा, वो इंतजामात की चेकिंग करेगा कि कल को वजीर आला ने आना है। पहले छोटे आते हैं फिर बड़ा आता है इजाजत में पढ़ूं जिक्र। हमने तुझे गवाह बना के भेजा, तू देगा नबियों की गवाही। अब
नबी हो गए उम्मतों पे गवाह, हमारा नबी हो गया नबियों पे गवाह। इतने ही चुप करके अगर आप सुने तो फिर मैं आपको यह भी बताऊं कि नबी पे कौन गवाह है। भाईजान, नबियों ने दी उम्मतों की गवाही, हमारे नबी ने दी नबियों की गवाही। अब ये नबी, इसकी गवाही कौन दे? क्योंकि ये कह रहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मैं था। अब अगर इस पे कोई गवाह ना आए फिर निसाब शहादत पूरा नहीं, फिर गवाही मुकम्मल। लेकिन खुदा ने कहा मेरा हबीब परेशान ना हो, नबी उम्मतों पे गवाह आएंगे, तू नबियों पे गवाह आएगा। फिर जब तू मैदान क़यामत में खड़ा होगा, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताबा, फिर तेरी गवाही के लिए एक मैं अल्लाह आऊंगा, एक वो आएगा जिसके पास किताब का इल्म है। व मन इंदहु, और फिर तेरी गवाही के लिए एक मैं अल्लाह आऊंगा, एक वो आएगा। अब अगर ये वो तुझे वारे में नहीं, फिर मुझे वो बंदा दिखा जिसके पास इल्म किताब है, जो हाफिज ना हो मुहाफिज हो। कुरान शबीने से नहीं, आले मोहम्मद के सीने से मिलता है। लेकिन जुल्म इस बात का है कि जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किए थे, तारीफ उसकी करनी चाहिए थी। मुझे कोई एतराज नहीं, आप बीबी हलीमा के नाम की नाते पढ़ें, लेकिन ये हलीमा नबी का खानदान तो नहीं। आपके अकीदे के मुताबिक भी एक नौकरानी थी, ऐसा ही है। फिर उस घर की तारीफ क्यों नहीं कर रहे जिनकी नबी तारीफ करता था? आप रबीउल अव्वल में अपने हाफिज साहब को, अपने नात खां को, अपने मौलवी को मजबूर करें कि हमें हजरत अबू तालिब की बात सुनाएं, जिसने हमारे नबी को पाला। उसके बारे में तूने कुफ्र का इल्जाम लगा दिया। मैं किताब अहले सुन्नत की अरहजुल मुतालब मिंबर पे लेकर मैं दिखाने के लिए तैयार। इसके अलावा सैकड़ों सुन्नी किताबों में यह वाक्य लिखा है कि आपके अकीदे के मुताबिक नबी 40 साल के बाद नबी बने। आपकी किताबें लिखती है कि नबी की उम्र अभी 7 साल थी, 7 साल की उम्र थी हमारे नबी की। या अरब के कबीलों के सरदार अपने अपने बुत अपने अपने कांधों पे उठा के मक्के के एक सहरा में आ गए। उन्होंने कहा कि बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली हो गई है, कहत पड़ गया है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, लिहाजा हम एक काम करने लगे हैं, सहरा में अपने अपने बुतों को रख के उनके सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के उनकी इबादत भी करेंगे और उनसे दुआ भी करेंगे कि बारिश नाज़िल करो। और शिया सुनियो, ये अरब का कानून था, अरब की तहजीब थी। अरब में हर कबीले का अपना बुत था, हर कबीले का जाती बुत था। 360 कबीलों में बटा हुआ था ये खित्ता अरब। समझ आ रही है या नहीं? और इन 360 कबीलों के अपने 360 बुत थे, सिवाय हाशमियों के। मुझे नहीं पता कि किसने कब कलमा पढ़ा और कौन कैसे मुसलमान हो, लेकिन तारीख में बड़े बड़े बंदों के बुत लिखे हैं, किस किस ने कौन कौन सा बुत बनाया। और यह भी अरब का कानून था कि अगर कबीला अमीर तो बुत भी अमीर, कबीला अच्छा होता तो बुत भी लंबा दराज कद, उसको सोने के कंगन, उसके ऊपर कीमती चढ़ावे। और जो कबीला गरीब होता बुत भी गरीब, मस्कीन बुत, मट्टी का बना हुआ बुत हो, छोटा सा कोई बुत, उसे वो पूजते। अब अमीर गरीब को अपना बुत भी नहीं पूजने देता था, वो कहते ये हमारा है, अपने खुदा को पूछ। ये था अरब के लोगों के अंदर बुग़्ज़, अरब के लोगों के अंदर हसद और अरब के लोगों के अंदर इबादत का तरीका।
ये इसलिए तो हमारे सरदार नबी की दुश्मनी फैली। उन्होंने कहा हद हो गई, जिन्हें हम अपने खुदा नहीं पूछने देते तो उनके साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ लेते। इन्होंने कहा अपने अपने बुत, और अरब के हर कबीले का बुत था, बनी उमैया का बुत था। अरब के बड़े बड़े खानदानों के जाती बुत थे। ये सारे बुत लेके मक्के के सहरा में आ गए। इन्होंने, क्योंकि रईस मक्का था नबी और अली का मुश्तरका वालिद हजरत अबू तालिब, ये मक्के के रईस थे, ये सरदार थे मक्के के, ये नस्ल दर नस्ल मक्के में सरदारी कर रहे थे। मैं तारीख पढ़ रहा हूं आपके सामने ताकि तारीख से पता चले कि हाशमियों का किरदार कैसा था। हजरत हाशम, हजरत अब्दुल मुत्तलब, ये नस्ल दर नस्ल मक्के में सरदारी करते चले आ रहे थे। जनाब हाशम हमारे रसूल और अली के दादा, जनाब हाशम का नाम हाशम नहीं था, हाशम कहते हैं, हुश्म कहते हैं शोर में भगो के रोटी खिलाने वाला। अरब में जब लोग कहत और भूख से मर रहे थे, फिर ये इनके दरवाजे पे आ गए थे। 100 ऊंट नबी और अली के दादा ने ज़िबा करवाया था, और ज़िबा करवा के शोरबे में रोटी भगो के खिलाई थी। नाम पड़ गया था हाशिम, शोरबे में भगो के रोटी खिलाने वाला। पूरे अरब का खानदान, रसूल की खानदान की तारीख पढ़ो तो घंटों चाहिए हजरत हाशिम पढ़ने के लिए, हजरत अब्दुल मुत्तलब पढ़ने के लिए, क्योंकि मक्के के रईस थे हजरत अबू तालिब। अब ये जो बुत लेके आए थे पूज, उनसे बारिश की दुआ करने के लिए ये इकट्ठे होके आ गए अबू तालिब के घर। इन लोग कहा अबू तालिब हम जा रहे हैं सहरा में, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, हम अपने अपने बुतों की करने लगे हैं इबादत। ना तुम्हारे खानदान का कोई बुत है और ना तुम hमारे बुतों को पूछते हो। तेरे पास भी अगर कोई वसीला है, अगर तेरे पास भी कोई वसीला है, क्योंकि तू भी मक्के में रहता है, जैसी जरूरत हमें बारिश की है वैसी तुम्हें है, जैसे कहत हमारे घरों में है वैसे ही तुम्हारे मक्के में भी है। लिहाजा तू रईस मक्का है, तू मक्के का सरदार है, तू मक्के का चौधरी है, तू मक्के का नंबरदार है, तू मक्के का रईस है। तेरा हक बनता है कि तू भी कोई वसीला लेके आ। अबू तालिब का तुम भी पहुंचो, मैं भी आता हूं। अब 360 कबीलों के सरदार अपने अपने बुतों को मक्के के सहरा में सजा के अपने अपने बुतों के सामने बैठ के, आंखें अबू तालिब के दरवाजे पे थी कि अबू तालिब ने तो घर में कभी बुत रखा नहीं, ना हमारे बुतों का कभी पूजा है। आज अबू तालिब किसे लेके आएगा? आज अबू तालिब की मजबूरी बन गई। आज अबू तालिब को बताना पड़ेगा उसका रब कौन है, उसका खुदा कौन है। मैंने कहा सुन्नी किताबें जितनी चाहो, मैं इस मेज से लेकर छत तक ढेर लगाने के लिए तैयार हूं। कभी अपने नबी का खानदान देख, कभी अपने अली का बाप देख, कभी नबी का बाप देख। हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे नजरें थी, या यकदम अबू तालिब के दरवाजा खुला। अबू तालिब के दरवाजे का खुलना था, सारे मक्के के सरदार उठ के खड़े हो गए कि रईस मक्का आ रहा है, अली का बाप आ रहा है, अबू तालिब आ रहा है। तरीक की आंखों ने यह मंजर देखा कि अबू तालिब जब मक्के की गलियों में आए, ना अबू तालिब के हाथ में कोई बुत, ना अबू तालिब के कांधे में कोई बुत। अबू तालिब अपने कांधों में 7 बरस के मोहम्मद को उठा के मक्के की गलियों में मक्के की गलियों में अब शिया सुनिए, मैं तुम्हारे अकीदे के मुश्तरका बात करने लगा कि लोग वसीले के मुनकर बने कब थे। ये आज बंदे या रसूल अल्लाह के मुनकर नहीं, बंदे बड़ी देर से या रसूल अल्लाह के मुनकर है। अब इनकी नजरें अबू तालिब भी थी। अबू तालिब क्या करने लगा है? उनका हो सकता है बच्चा जो पाला हुआ है बच्चे को साथ लेके आ गया होगा, हमारे खुदाओं के आगे खुद भी झुकेगा, अपने भतीजे को भी झुकाएगा। इनकी नजरें अबू तालिब पे थी। जब अबू तालिब करीब आए, इन्होंने कहा अबू तालिब रुक, पहले बता तेरा
बुत कहाँ है, पहले बता तेरा खुदा कहाँ है। अगर तेरा बुत कोई नहीं है फिर हम तुझे अपना बुत देते हैं, तू हमारे बुतों को पूछ। अबू तालिब ने आंखों में आंखें डाल के कहा, और अरब के गंदे खानदानों के लोगों, जाओ अपने अपने बुत उठाओ और अपने अपने बुतों के वसीले से दुआ मांगो। तुम इनके वसीले से मांगो, मैं इसके वसीले से मांगता हूं। तुम इनके वसीले से मांगो, मैं इनके वसीले से मांगता हूं, फिर पता चलेगा। हजरत अबू तालिब ने दुआ की हाथ बढ़ा के कहा, मेरे अल्लाह तुझे इस चेहरे का वास्ता, तुझे इस चेहरे का वास्ता। अभी इतना कहना था, यह आसमान से बदली उठी, बदली उठ के मक्के की गलियों में बारिश नाज़िल होनी शुरू की। अबू तालिब ने आंखों में आंखें डाल के कहा, या रसूल अल्लाह मदद, कल भी जायज था। बस नतीजा सुनना, नतीजा सुनना। हजरत अबू तालिब ने कांधे पे बिठा के दुआ की, मेरे अल्लाह तुझे इस रोशन चेहरे का वास्ता। दुआ के जुमले सुनना, अभी कुरान नहीं आया, अभी कोई दुआओं का बकायदा तरीका नहीं आया। ये अबू तालिब दुआ कर रहा, मेरे अल्लाह तुझे इस रोशन चेहरे का वास्ता जिसकी वजह से तूने कायनात को बनाया, मेरे मौला तुझे इन आर्जी रुखसारों का वास्ता जिनके शबनम के कतरों से तूने बारिश को बरसने का इज़्न दिया है। मेरे अल्लाह मैं तुझे इस चेहरे का वास्ता दे के तुझसे सवाल करता हूँ, मक्के की गलियों में बारिश नाज़िल करवा दे। खुदा ने कहा, अबू तालिब अगर तू ये कह देता मेरे अल्लाह तुझे मेरा वास्ता, मैंने फिर भी बारिश भेज देनी थी। अगर तू कह देता तुझे मेरे खानदान का वास्ता, मैंने फिर भी बारिश भेज देनी थी। तूने 360 कबीले के सरदारों को इकट्ठा करके तूने इतने बड़े इज्तिमा में, तूने इतने बड़े अरब के कबीलों के इज्तिमा में मेरे मोहम्मद को मौला कह दिया है, मेरे मोहम्मद को सरदार कह दिया है। अबू तालिब मैं किसी का कर्जा रखता नहीं, तूने भी चौक में इज्तिमा किया है, मैं भी चौक में इज्तिमा करूंगा। यहां भी मजमा होगा, वहां भी मजमा होगा, यहां भी झूठे खुदा है, वहां भी झूठे खुदा होंगे। मैं इसी मोहम्मद को कहूंगा, कांधों तक अली को उठा के कह दे, जिसका मैं मौला हूं उसका अली। जिसका मैं मौला उसका अली। एक गदीर नहीं हुई, दो जगह पे गदीर हुई। एक ऐलान रिसालत, एक ऐलान इमामत। इधर जब मक्के में 7 साल की उम्र मुबारक है रसूल की, और अबू तालिब ने रसूल के वसीले का ऐलान कर दिया, वहां भी अबू तालिब की दुश्मनी फैल गई। और फिर जब खुम्मे गदीर पे रसूल ने इसी अबू तालिब के बेटे की इमामत का ऐलान कर दिया, फिर इस रसूल की दुश्मनी फैल गई। एक लम्हे के लिए मेरे सुन्नी भाई घरों में जाके इतना जरूर सोचना, आखिर उम्मत भी नबी की थी, कलमा भी नबी का पढ़ते थे, फिर उस नबी के बेटे को कत्ल क्यों कर रहे थे? दुश्मनी की वजह थी अलीउन वलीउल्लाह, दुश्मनी की वजह थी विलायत अली। कत्ल जो कर दिया था हुसैन, खत्म हो गई दुश्मनी। उस बीबी की चादर उतारी है मुसलमानों ने। आज हम पे कहते हो कि शियो तुम रोते हो, तुम लानत करते हो। ना करें लानत, उस बंदे पर लानत ना करें जिसने अली की बेटी का बुर्का उतारा। तेरी बेटी को कोई गाली दे दे, तू कत्ल करे, और मोहम्मद की बेटियां पत्थर खाती रहे। इज्जतों पे समझौते नहीं होते, नमूस पे समझौते नहीं होते। आ गया है गरीब का चेहलम।
कितनी कशिश है आज़ादारी में। ऐसे लगता है जैसे कल 10 मुहर्रम थी, आज गरीब का चेहरा हो गया। तुमने 10 मुहर्रम मनाई थी वो ज़हरा की हसरत थी, और ये जो तुम आज चिहलम मना रहे हो ये ज़ैनब की हसरत थी। बीबी ज़ैनब की हसरत थी कोई मेरे गरीब का चिहलम मनाए, और मैंने अपने गरीब का चिहलम नहीं किया। जब चिहलम करना था मैं हाथों में रस्सियां पहन के शाम चली गई थी। बीबी की हसरत थी कोई मेरे हुसैन का चिहलम। बस वापसी मदीने की 4 सतरें सुनो और मुझे दुआ देना मौला सफ़र आसान फरमाए। आपके सामने यूं ही हाजिरियां होती रहें, और अली की बेटी जितनी सांसें हैं वो सांसें अपने घर की वकालत के लिए रखे। बड़ी मुश्किल से आई है इस्लाम बचा के ज़ैनब मदीने में। रुक गई मदीने के बाहर आके। सजाद जी अम्मा बशीर से कह मदीने की गलियों में ऐलान करवाए कि मदीने के सैयद उजड़ के वापस आ गए। बशीर मुहारी गया मदीने के मरकजी चौक में। मेरा मौला तुम्हें अजर अता फरमाए। लाहौर जाते हो बीबी पाक में, बीबी पाक की जरी में जब रोज़े में दाखिल होते हो, मेर दरवाज़ा जो अगला दरवाज़ा है, उस दरवाजे के बिल्कुल दाएं तरफ एक कब्र है। उस कब्र को चादरों के साथ छुपाया हुआ है। वो कब्र है बशीर मुहारी की। कोशिश करो जब भी लाहौर जाओ, मरकजी दरवाजे पे जाके दाएं हाथ बशीर मुहारी की कब्र है, ऊपर स्लेट भी लगी हुई है बशीर मुहारी। ये ज़ैनब ने मांग के मुहारी लिया था। इसका बाप जज़लम अली की मिदहत में कसीदे लिखा करता था, उसे मोहब्बत अली में कत्ल किया गया था। बशीर को मदीने से निकाल दिया गया था, ये शाम में आ गया था। और जब बीबी ज़ैनब शाम छोड़ने लगी है तो बशीर को वापस लेके गई है। पूरा एक लंबा मज़मून है बशीर का। खैर जब बीबी वापस मदीने पहुंची, बीबी ने कहा बशीर जी बीबी मदीने के गलियों में ऐलान करवा। मदीने वाले सैयद वापस आ गए। बशीर ने मदीने के मरकजी चौक में कहा या अहलल मदीना, और मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने के सरदार मारे गए, मदीने के सैयद उजड़ गए, मदीने वाले सरदार लुट गए। बशीर ऐलान भी करता जा रहा है, रोता भी जा रहा है, ऐलान भी करता जा रहा है, रोता भी जा रहा है। मेरी नजरें हैं तुम्हारे चेहरों पे, मेरी कोशिश है हर आंख वजू कर सके। बशीर ऐलान भी करता गया, रोता भी गया। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, पर्दे के अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर दे के कहता बीबी मदीने वाला हुसैन मारा गया। रो के कहती कौन हुसैन? किस हुसैन की बात कर रहा है? रो के कहता अली का बेटा हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन, ज़ैनब का भाई हुसैन, सज्जाद का बाबा हुसैन। बशीर तारफ करवाता गया। बीबी ने घर का पर्दा उठाया, सर से लेके पांव तक उस बीबी का बुर्का था। उस बीबी के हाथ में असा था, उसकी झुकी हुई कमर थी। उस ज़ईफा बीबी ने आके बशीर के घोड़े की लजा में हाथ डाला। हाथ डाल कहती हया कर, मेरे दरवाजे के आगे ना कह के मेरा हुसैन मारा गया। बशीर दे कहता बीबी तू जो मेरा हुसैन कह रही है तू कौन है? रो के कहती पर्दा कर, मैं अलमों वाले अब्बास की माँ हूँ। अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर ने घोड़े की जीन छोड़ी, दोनों हाथ चेहरे पे रखे, रो के कहता बीबी अपने अब्बास का पुरसा ले, बीबी तुझे तेरे अब्बास की ताज़ियत हो। रो के कहती बशीर मेरा अब्बास मारा गया? हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रो के कहती सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर देखता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रो के कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता। बता जब मेरे शेर ने घोड़े की जीन छोड़ी अब्बास को जख्म कहाँ आया था? बशीर देता बीबी तेरे अब्बास के माथे पे गुर्द लगा। रो कहती उसने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर तड़प के कहता हाथ होते तो रोकता, और तेरे तो गाजी के हाथ ही नहीं थे। रो के कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कैद। सीने पे हाथ मारा, आखिरी पुरसा है, अलविदाई पुरसा है मोहम्मद की बेटियों का। अजरो को मेरा अल्लाह इस चाक के रहने वाले शिया सुन्नियों को सलामत रखे। मौला तुम अज़ादारों की जिंदगी करे।
बड़ी अकीदत के साथ गरीब की मजलिस करवाते हो। मेरा मौला तेरे घरों को आबाद रखे, मेरा मौला तुम्हारी बेटियों के नसीब नेक हो। बीबी देख के कहती अगर अब्बास मारा गया फिर हुसैन भी मारा गया, फिर ज़ैनब भी कैद हो गई। बीबी हवेली में वापस आई, वहां गई जहां अकबर के विछोड़े की मलका थी। सुगरा सुगरा ऐलान सुना, वारिस वापस आ गए। तड़प के उठी, रो के कहती जी और का नहीं पूछती, मुझे बता मेरा अकबर आया कि नहीं आया। रो के कहती मुझे नहीं पता कौन आया। ऐलान बशीर ने किया कि सैयद उजड़ के वापस आ गए। आज सुगरा वारिसों को लेने के लिए चले। हुसैन की बेटी ने हुजरे के अंदर गई, माँ फातिमा वाला बुरका उठाया, सर पे बीबी ने बुरका ली, कनीजों से कहा जल्दी आओ, मेरे इर्द गिर्द घेरा बांधो, ऐसे ना हो कि तुम साथ ना हो, मैं अकेली चले जाऊं, मेरा चचा अब्बास नाराज हो जाए। कनीजों ने इर्द गिर्द हल्का बांधा। सुगरा वारसों को लेने के लिए मदीना मोहल्ला बनी हाशम से निकली। उधर से मेरे मौला सैयद सज्जाद काफले को छोड़ के उस रास्ते पे आके बैठ गए जो रास्ता मदीने से बाहर आता था। मौला सज्जाद के साथ आके पांचवा इमाम बैठ गया। अब मौला सज्जाद की जो हालत किताब में लिखी है मैं माफी मांग के पढ़ने लगा। सफेद बाल, आंखों में लहू, सफेद दाढ़ी, चेहरे पे ताजियानों के निशान, सर पे सफरों की रेत, शाम के बाजारों का थका हुआ सैयद सज्जाद के हाथों से खून, पांव से खून, जख्मी सैयद बैठा रास्ते में। मौला सज्जाद ने मुड़ के मदीने की तरफ देखा, एक बीबी को ऐसे आते देखा कि उस बीबी के इर्द गिर्द कनीजों का शोर है। मौला सज्जाद ने कहा बाकिर कौन आ रहा है? बाकी तड़प के कहता बाबा तेरी बहन सुगरा आ रही है। रो के कहता मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी सुगरा का बुरका सलामत। हौसला। थोड़ी दूर आई थी अभी अली की बेटी, हुसैन की बेटी या कनीज ने कहा बीबी रुक, वो रास्ते में कोई मुसाफिर बैठा है, मुझे इस मुसाफिर को उठाने दे। कनीज आई जहां पे जख्मी सज्जाद बैठे थे, आके मौला सज्जाद का कांधा हिलाया। मुसाफिर, परदेसी, अय्युहल गरीबुल वतन, रास्ता छोड़, हमारे आका की बेटी आ रही। मौला सज्जाद तड़प गए, रो के कहा मैं पर्दे से बड़ा वाकिफ हूं, मेरा नुकसान ही पर्दे का हुआ। उसे का रास्ता छोड़। मौला सज्जाद ने जो जुमला कहा पूरी रात तेरे रोने के लिए जुमला है। मौला सज्जाद ने कहा मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा हूं। अल्लाह जाने कौन शिया था जो बर्दाश्त कर गया। सज्जाद ने कहा मुद्दत के बाद मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं, मुझे मेरे पैरों के जख्म उठने नहीं देते। अपने बीबी से कह मैं हाथों का पर्दा बनाता हूं, आंखें बंद करता हूं, वो पीछे से गुजर जाए। कनीज चंद कदम पीछे हट के कहती मैं तुझे कभी ना उठाती, मेरी मजबूरी है, वो अब्बास की भतीजी है। अब्बास का नाम आना था। सज्जाद ने दोनों हाथ जमीन पे रखे, रो के कहा बाकर मुझे उठा, मेरे चचा का नाम आ गया है। फिर बता किसकी भतीजी? उसने कहा अब्बास की भतीजी। बीबी सुगरा ने कनीज से कहा इसे वापस बुला, इस कनीज को कहा इसे बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता है। ये बोलता है मुझे मेरा सज्जाद याद आता है, इसे ना उठा, इसकी आवाज मेरे सज्जाद से मिलती है। अब अल्लाह जाने कौन बंदा जो सीने पे हाथ मारेगा। इधर से बीबी सुगरा जनाब सज्जाद के पीछे से गुजरी, 7वें कदम पे गई थी, या बाकर तड़प के उठा, जाके फुप्पी के बुरके पे हाथ डाला। बीबी ने रो के कहा बेटा किसी चीज की जरूरत है मेरे घर चले आना। बाकर तड़प के कहता मांगने नहीं आया, मैं तेरा बाकर हूं। रो के कहती अगर तू बाकर है बता सज्जाद कहाँ है।
फरमाया जिससे पर्दा करके आ गई वो तेरा सजाद है। बीवी सुगरा तड़प के पीछे आई, सजाद के गले में बाहें डाली, रो के कहती नहीं पूछती अकबर कहाँ गया, नहीं पूछती हुसैन कहाँ गया, मुझे इतना बता तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए। सजाद की आवाज आई, सुगरा मुझे शाम की गलियां खा गई, मुझे दरबार की पेशियां खा गई, मुझे शराबियों के मजमे खा गए। सुगरा ना अकबर आया, ना हुसैन आया, ना सकीना आई, ना असगर आया, मातमे हुसैन। मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे।